नमस्कार दोस्तों। जब आंधी आती है तो बड़े बड़े चट्टान हिल जाते हैं। आज ऐसी ही परिस्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में हो चुकी है। आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि शरद पवार के 46 साल के रिश्ते जो विधायक थे वो भी उनको छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। सैकड़ों की मात्रा में जो आज पूरे लोग उनको छोड़ करके जा रहे हैं। एनसीपी को, शरद पवार को जो बड़ा झटका लगा है, बड़े बड़े विधायक छोड़ करके जिस तरीके से शिंदे और फडणवीस गुट में जा रहे हैं, इससे एक करारी हार जो हुई है शरद पवार की, वो तमाम चीजें आपको बताएंगे कि वो कौन से विधायक हैं और किसने ये खुलासा किया है। और आपको यह भी मैं बता दूं कि भगत सिंह कोश्यारी जी के इस्तीफे को लेकर के शरद पवार ने जो टिप्पणियां की हैं उसको लेकर के पूरी तरीके से विवाद जो है वो चल रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति अपने आप में एक अलग तरह का उफान मच रहा है और ठाणे में एनसीपी को एकनाथ शिंदे के गुट ने हरा दिया है। अब एनसीपी के 5 पूर्व पार्षद आज शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। यह प्रवेश समारोह आज शाम को हुआ। एक नेता ऐसा भी है जिसने 46 साल तक पवार का साथ दिया और एनसीपी के पूर्व पार्षद हनुमंत जगदाले ने एनसीपी को छुट्टी दे दी है। यह बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं। और उनके ठाणे नगर पालिका वार्ड नंबर 6 के सभी 4 पूर्व पार्षद एनसीपी छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, यह प्रवेश समारोह आज शाम 6 बजे लक्ष्मी पार्क सर्विस रोड पे हुआ। हालांकि राजनीति गलियारों में हनुमंत जगदाले खास चर्चा का विषय है। हनुमंत जगदाले एनसीपी के वरिष्ठ पूर्व पार्षद हैं, ठाणे से अनुभवी और पुराने नगर सेवक हैं। वह ठाणे नगर निगम में विपक्ष के नेता भी थे। लेकिन दोस्तों, जो मामला है वो 1977 से यानी पिछले 46 सालों से वे एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने पवार का साथ छोड़ने का पूरी तरीके से मन बना लिया है। अब दोस्तों, यह मामला अपने आप में एक अलग दिशाधारा इसलिए भी गई है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि शरद पवार के करीबी अब 46 साल के रिश्ते जो बने हुए थे वो भी अब इनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल, बहुत ही गंभीर विषय है। जरा सोचिए इस चीज को कि आखिर शरद पवार के करीबी 46 साल के रिश्ते भी पूरी तरीके से तार तार हो जा रहे हैं, पूरी तरीके से टूट जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। रीजन साफ है, साफ तौर पे दिख रहा है कि इनके करीबी विधायक 46 साल के रिश्ते भी नहीं संभाल पा रहे हैं शरद पवार। तो फिर राजनीति में कैसे अपना पैठ जमा पाएंगे, कैसे वो राजनीति की सत्ता में महाराष्ट्र की जनता का भरोसा जीत पाएंगे? यह सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है दोस्तों। और इसी सवाल के माध्यम से मैं ये पूछना चाहूंगा शरद पवार जी से कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 46 साल के जो आपके रिश्ते थे वो भी अब आपका साथ छोड़ करके जा रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा और गंभीर विषय है। लेकिन अब महाविकास आघाड़ी को जल्द ही बड़ा झटका लगने वाला है। 20 से 22 विधायक हमारे संपर्क में हैं, यह किसने कहा है, और जल्द ही वे भाजपा में शामिल होंगे। अब ये कौन सा बड़ा खुलासा किया आपको बताएं दोस्तों कि उद्योग मंत्री उदय सामंत जी ने बड़ा राज खोल दिया है और सामंत मढ़ा तालुका के टेनभुर्नी में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता कार्यक्रम में बोल रहे थे। ये बड़ी बात, बड़ी खुलासा उदय सामंत जी ने किया है। राजनीतिज्ञों को भी कुश्ती की तरह खेलकूद सीखना चाहिए। इस मौके पे उदय सामंत जी ने यह भी विश्वास जताया कि आगामी सभी नगर पालिका, लोकसभा और विधानसभा की लड़ाई शिंदे फडणवीस जीतेंगे, यह भी उदय सामंत जी ने कहा। और आगे उदय सामंत ने खुलासा किया है कि महाविकास आघाड़ी के 10 से 12 विधायक बच्चू कडू के संपर्क में हैं और 8 से 10 विधायक मेरे संपर्क में हैं। इसलिए कुल 20 से 22 विधायक संपर्क में हैं हमारे। इस बीच शिवसेना नेता संजय बाबा को काटे ने टेम्बुर्नी में एक कुश्ती टूर्नामेंट का आयोजन किया और इस मौके पर उदय सामंत, शिंदे गुट के संपर्क प्रमुख शिवाजी सावंत सहित वरिष्ठ नेता विजय सिंह, मोहिते पाटिल मौजूद रहे। अब इन सब मुद्दों पे दोस्तों बड़ा बखेरा इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं उदय सामंत जी के इस खुलासे से, इस बात से पूरी राजनीति की सत्ता जो है वो हिली हुई है। क्योंकि ये बात अपने आप में बहुत ही सोचनीय है कि आखिर ये करीबी लोग भी
किस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार को छोड़ करके शिंदे और फडणवीस गुट में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब एक अलग तरह का ही चर्चा राजनीति के गलियारों में फैला हुआ है और इस परिस्थिति से आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याओं में जो है वो विपक्ष फंस सकती है। लेकिन दोस्तों यहां पे ठाणे में एनसीपी को एक और झटका लगा, एकनाथ शिंदे गुट ने हरा दिया है। अब शिंदे गुट के बाद अब बीजेपी ने भी एनसीपी को बड़ा झटका दे दिया है। यह भी बात अपने आप में बड़ी खबर है। ठाणे जिले में एनसीपी के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। एनसीपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दशरथ तिवरे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। यह बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं। दशरथ तिवारी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के उपस्थिति में नासिक में भाजपा में शामिल हो गए। अब इसलिए पूरी तरीके से सत्ता में एक अलग तरह की हवा चल रही है। जिस तरीके से लोग छोड़ छोड़ करके शिंदे और फडणवीस गुट में शामिल हो रहे हैं तो सारे विपक्षी दल अपना सीना पीट रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आने वाले समय में चाहे वो बीएमसी चुनाव हो चाहे 2024 का इलेक्शन हो, इन तमाम परिस्थितियों में ये सब फंसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आज बहुत ब्रेकिंग और बड़ी खबर आई कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने इस्तीफा दे दिया। अब इसको लेकर के पूरी तरीके से विवाद और टिप्पणियां चल रही है। इस पे शरद पवार कैसे चुप रह सकते हैं। अब शरद पवार की कुछ बयानों से पूरी तरीके से हल्ला हो रहा है, हंगामा हो रहा है। पहले इस बात को देखिए कि शरद पवार ने आखिर क्या कहा अपने विवादित बयान में, और अपने विवादित बयान से हमेशा विवादों में रहने वाले भगत सिंह कोश्यारी जी का इस्तीफा आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मंजूर कर लिया है। यह बड़ी खबर है दोस्तों। इसके बाद राजनीतिक क्षेत्र से इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद दोस्तों एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी टिप्पणियां की है कि मेरे हिसाब से तो महाराष्ट्र बच गया है। कैसे कोई राज्यपाल के लिए यह बात कह सकता है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी के राज्यपाल पद से इस्तीफा मंजूर होने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ी मांग की है। आखिर वो मांग क्या है जरा ये सुनिए। राजनीति हलकों में चर्चा है कि पवार की इस मांग से बीजेपी असमंजस में पड़ जाएगी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार वर्धा जिले के दौरे पर हैं और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। नए राज्यपाल आए हैं, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं, मीडिया ये शरद पवार से पूछती है। जब ऐसा सवाल उठा तो उन्होंने बड़ा रिएक्शन दिया। शरद पवार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे ने महाराष्ट्र को बचा लिया है। यह बयान शरद पवार के हैं। ऐसा लगता है कुछ दुश्मनी थी, लेकिन शरद पवार ने मांग की है कि अगर राज्यपाल के तौर पे संविधान विरोधी फैसले लिए हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। पवार जी भी ये सुन लें कि जो महाराष्ट्र में पूरी जो सत्ता में जो गड़बड़ी हुई, जो वसूलीबाजी हुई और आपके नेता हसन मुश्रीफ ने जो घोटाला किया, यह भी जरा सवाल शरद पवार जी पूछे तो अच्छा होगा।